एक तरफ जहां शशि थरूर ने कांग्रेस को अनसुना कर दिया, राहुल गांधी को अनसुना कर दिया, वहीं पर यूसुफ पठान ने दो टूक जवाब दे दिया, कह दिया मैं उपलब्ध नहीं हूं क्योंकि वो पार्टी लाइन से इतर जाने को तैयार नहीं। पार्टी लाइन यानी कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी का आदेश। और अब यहां से एक विमर्श जन्म लेता है कि क्या शशि थरूर जो लंबे समय से अडानी के साथ दोस्ती निभाया करते थे, क्या आज की तारीख में अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने में लगे हैं? और यही एक बड़ा कारण है कि अब शशि थरूर के कान पर जू नहीं रेंगती। यहां तक कि तब भी उन हालातों में भी जब सलमान खुर्शीद ने भी खुलकर कह दिया हो कि जो पार्टी का फैसला है वही मेरा फैसला है। यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त 11th आवर। और 11th आवर में आज बात शशि थरूर की निष्ठा को लेकर। शशि थरूर की निष्ठा कांग्रेस के प्रति है या फिर कि अडानी साहब के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। लेकिन उस तरफ जाएं उससे पहले जरा हालिया घटनाक्रमों को एक बार फौरी तौर पर देख लेते हैं। वैसे तो सारी खबरें आप तक आ ही गई हैं। हालिया दिनों में क्या क्या हुआ। शशि थरूर का स्टैंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार पार्टी लाइन से इतर रहा। यहां तक कि पहलगाम हमले के बाद जहां एक तरफ कांग्रेस सरकार का साथ तो दे रही थी, लेकिन यह भी सवाल उठा रही थी कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। उस वक्त भी शशि थरूर दरअसल लीपापोती करने में लगे हुए थे। चूक को लेकर एक शब्द नहीं बोल रहे थे, डिफेंड करते नजर आ रहे थे। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत और पाक के बीच में एक टेंशन क्रिएट हुई और फिर सीज फायर का ऐलान हुआ। जब सीज फायर का ऐलान हुआ तब भी शशि थरूर ने केंद्र सरकार के सीज फायर के फैसले को बुद्धिमत्तापूर्ण करार दिया। यहां तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि अब हालात 1971 जैसे नहीं रहे। लेकिन इन सब के बीच शशि थरूर की कुछ पुरानी तस्वीरें हमें याद कर लेनी चाहिए। आपके स्क्रीन पर चंद तस्वीरें हैं, चंद ट्वीट हैं। एक एक करके पहले जरा इन तस्वीरों से गुजर जाइए। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर है शशि थरूर की और करण अडानी की। करण अडानी और शशि थरूर का यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शशि थरूर का एक ट्वीट देख लीजिए। यह ट्वीट 2015 का है। शशि थरूर लिखते हैं, रिसीविंग करण अडानी एट माई होम इन तिरुवनंतपुरम, टीवीएम लिखा है तिरुवनंतपुरम, टू डिस्कस विजिंगम पोर्ट एंड आउटसाइड द स्टेट असेंबली आफ्टर मीटिंग। और ये जो नीचे इन्होंने तस्वीरें साझा करी हैं, इन तस्वीरों में आपको करण अडानी दिख रहे होंगे। करण अडानी के साथ शशि थरूर दरअसल अपने ही घर में बैठे हैं, तिरुवनंतपुरम में बैठे हैं। करण अडानी तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर के घर पहुंचे थे और उसके बाद शशि थरूर के साथ मुलाकात हुई थी करण अडानी की उमा चांडी के से। एक और ट्वीट देखिए, वेलकम्ड करण अडानी सन ऑफ गौतम अडानी ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू तिरुवनंतपुरम फॉर फोकस डिस्कस ऑन विजिंगम पोर्ट। और इसके अलावा अब एक ट्वीट और देख लीजिए, इसमें भी आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। शशि थरूर और गौतम अडानी की खिलखिलाती हुई तस्वीर और शशि थरूर लिखते हैं पोस्ट इनॉग्रेशन गौतम अडानी। आगे लिखते हैं आई लाइक अ मैन हु एंजॉयज अ हार्टी लाफ बट ही इज डेडली सीरियस अबाउट विजिंगम पोर्ट। यानी कि कुल मिलाकर शशि थरूर 2015 में भी खुलकर गौतम अडानी साहब की तारीफ किया करते थे, आज भी करते हैं। और हालिया दिनों में तो आपने वो तस्वीर देखी ही होगी जब उसी मंच पर गौतम अडानी साहब थे, उसी मंच पर शशि थरूर साहब थे, उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया था कि आज कई लोगों को मैसेज मिल चुका होगा। अब वो किस मैसेज की तरफ इशारा कर रहे थे उस तरफ ही चलते हैं। लेकिन उससे पहले जरा बात पार्टी लाइन की। यूसुफ पठान ने दो टूक शब्दों में मना कर दिया सरकार को कि वो उपलब्ध नहीं है। उससे जुड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। यूसुफ पठान एक तरफ सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि भाई पार्टी लाइन से
इतर हटकर वो कोई फैसला नहीं लेंगे। उनके इस फैसले में ये बात छिपी हुई है। सलमान खुर्शीद, जी हां, सलमान खुर्शीद का नाम भी डेलीगेशन में शामिल था, लेकिन सलमान खुर्शीद ने भी सीधे तौर पर कह दिया, दो टूक कह दिया कि जो पार्टी का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। लेकिन इन सब के बीच जब ये तमाम लोग इस तरीके से पार्टी लाइन को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं थे, तब शशि थरूर खुलकर कांग्रेस को आंखें दिखा रहे थे, पार्टी को अलग और देश को अलग बता रहे थे। ठीक बात है, पार्टी देश से ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस का क्या फैसला था? कांग्रेस ने सीधे तौर पर एक फैसला दिया था, या फिर सीधे तौर पर यह कहा जाए तो एक इशारा कर दिया था। कांग्रेस ने 4 लोगों का नाम केंद्र सरकार को सौंपा था। वो 4 नाम कौन से थे? गौरव गोगोई का नाम था, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा का नाम था, इसके अलावा नाम था अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का, और नाम था राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन का। लेकिन उन नामों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर को प्राथमिकता दी गई, और उसके बाद से गजब का हो हल्ला मचा। लेकिन चलते चलते सवाल फिर से वही है। सवाल यही है कि क्या आज की तारीख में अडानी साहब से दोस्ती निभाते रहे लंबे समय तक जो शशि थरूर, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नजदीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं? और इन सब के बीच याद आता है एक पुराना किस्सा भी, चलते चलते वो भी याद दिला देते हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवादित बयानों का जब भी जिक्र होता है तो एक विवादित बयान का जिक्र अक्सर होता है। वो विवादित बयान था, आपने सुना है क्या भाइयों बहनों, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। और उस बाइट को ट्वीट करते हुए बकायदा शशि थरूर ने उस जमाने में लिखा था कि मेरी पत्नी 50 करोड़ से कहीं ज्यादा कीमती है, वो प्राइसलेस है। और उन्होंने नरेंद्र मोदी से उस वक्त पे दो टूक शब्दों में कहा था कि आप इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए आपको किसी से प्रेम करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके की निंदनीय भाषा का उपयोग किया था शशि थरूर के लिए, तो फिर आखिर आज की तारीख में ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि शशि थरूर खुलकर उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक नजर आते हैं? और इसके लिए पार्टी की नाराजगी, राहुल गांधी की नाराजगी, आला कमान की नाराजगी से भी उन्हें कोई गुरेज नहीं, उन्हें कोई परहेज नहीं। इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा दी, सोचना आपको भी है, समझना आपको भी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त, कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।